है केसर इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर विद्युत। हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हमने बताया था कि जब तार के अंदर धारा बहती है तो अगर उसके पास मैग्नेटिक निडल यानी चुंबकीय सुई रख दी जाए तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होती है। तो हमने बताया था वो इसलिए डिफ्लेक्ट होती है कि जो हमारी मैग्नेटिक निडल होती है उसके अंदर एक छोटी सी मैग्नेट होती है। जब धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है तो वो उससे डिफ्लेक्ट होती है। तो अब धारा से तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, क्या चुंबक से धारा उत्पन्न हो सकती है? चुंबक, जब धारा से चुंबक उत्पन्न हो सकती है तो चुंबक से धारा उत्पन्न हो सकती है। इस बात को देखने के लिए एक हम प्रयोग करते हैं। चलिए एक प्रयोग देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? परिपथ में धारा नापता है। ये हमने क्या करा कि एक कॉपर का तार लिया, उसको कॉइल के रूप में लपेट लिया। ये हमारी साधारण मैग्नेट है, चुंबक है। ठीक है। अब हमने बेटा क्या करा कि इस जो हमारी कॉइल हमने बनाई है, ठीक है, उसके पास देखो, अभी रीडिंग देखना, हम चुंबक ले गए तो कोई फर्क पड़ा, रखिए तो कोई नहीं फर्क पड़ा। उसका ध्रुव बदला तो इसके रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है। अब जैसे ही हमने क्या करा, ये देखना, जब हम इसके चुंबक को हिलाते हैं जोर जोर से तो देखो इसके ये जो निडल हिलने लगती है, हिल रही है। ये देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें करंट बहना शुरू हो गया है। लेकिन कब बह रहा है? देखो, हम रोक देंगे तो रुक जाएगी, जब हम इसे हिलाने लगेंगे तो ये निडल हिलने लगेगी। फिर हमने रोक दिया तो फिर रुक गई। और जैसे ही हमने इस चुंबकों को हिलाना शुरू करा जोर जोर से, जितनी जोर से हिलाएंगे उतनी जो है ये चुंबक देखो जोर जोर से हिलेगी। हिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने किसी बैटरी से तो जोड़ा नहीं है, तो इसमें धारा क्यों बही? धारा बहने का कारण क्या है? तो अब देखो, अगर हम ले जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसे जोर जोर से हिलाते हैं केवल तभी इसमें करंट बह रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई हमने बैटरी जोड़ी ना हमने इसमें कोई करंट दिया, तो ये डिफ्लेक्शन क्यों आया निडल में? इसका जवाब दिया वैज्ञानिक फैराडे ने। तो आइए समझते हैं आगे कि ये क्या चीज हुआ और ये कैसे हुआ। बच्चों, अभी जो तुमने प्रयोग देखा उसमें तुमने देखा कि जैसे ही हम उस कॉइल के अंदर चुंबक को हिलाते हैं तो उसमें जो हमारी गैल्वेनोमीटर था उसकी निडल में डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। इसका मतलब हुआ कि उसमें धारा उत्पन्न हुई। ठीक है। तो ये कैसे उत्पन्न हुई, इसकी व्याख्या की हमारे वैज्ञानिक फैराडे। फैराडे ने क्या कहा? फैराडे के प्रयोग की व्याख्या, ये प्रयोग फैराडे ने ही किया था। जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तथा विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद हो तो इसमें धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित यानी इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा कहते हैं। क्या हुआ? जैसे ही हमने मैग्नेट हिलाई कॉइल के बीच में तो क्या हुआ? जो चुंबकीय बल रेखाएं थी, किसकी? जो हमारी चुंबक थी उसकी जो बल रेखाएं थी उनमें परिवर्तन हुआ। ठीक है।
और परिवर्तन के कारण जो उसके सिरे थे उस पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, जिससे कि धारा बहने लगी। देखो जैसे ये है हमारा नॉर्थ पोल था, इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। अब देखो अगर जब हमारी चुंबक इस जगह थी तो इसमें कितनी हमारी जो बल रेखाएं इस कॉइल के बीच में से गुजर रही है, 1 2 3। हमने आगे ले आए उसे तो कितनी हो गई, ये लगभग 10 है, तो परिवर्तन हो गया, यहां थी 3 यहां थी 10, तो परिवर्तन कितने का हुआ, 7। ऐसे जब हम पीछे ले जाएंगे तो 7 से कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी परिवर्तन यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, इसी के कारण परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धारा बहने लगती है, जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। देखो जैसे ही हम आगे पीछे कर रहे थे तभी बह रही थी, जब रुकी हुई थी तो नहीं बह रही थी धारा। तो जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक धारा नहीं बहेगी। जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन होगा वैसे ही धारा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। हम जब हिला रहे थे तभी करंट सुई डिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे ही रोक दे रहे थे वैसे ही जो है डिफ्लेक्शन बंद हो रहा था। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होता रहेगा जब तक उस परिपथ में विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती रहेगी। अब इसको और क्लियर करने के लिए फैराडे ने 2 नियम दिए। जो पहला नियम है उसको हम कहते हैं, प्रथम नियम जो है वो ये है कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो वो उसने व्याख्या की थी, जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसकी ऋणात्मक दर के बराबर होता है यदि परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स φ1, फ्लक्स हमने बताया था फाई से डिनोट करते हैं, φ1 हो तथा t समय बाद बदलकर φ2 हो जाता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर कितना होगा, क्योंकि ऋणात्मक दर है माइनस, और यहाँ पे कितना परिवर्तन हुआ था 7, तो परिवर्तन यहाँ पे कितना हो रहा है φ2 माइनस φ1, और कितने समय में हो रहा है, डेल्टा t समय में, तो ये हो जाएगा माइनस φ/t, ठीक है, माइनस φ/t, परिवर्तन इतना हुआ, ठीक। अब क्या है, जो हमारा कॉइल था, ये कॉइल, इसमें तुम देखो ये जो है इसमें अलग अलग ये जितने जो इसके फेरे हैं उसकी संख्या से और इसको गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, ठीक है। क्यों n हमने इसलिए बढ़ा दिया कि फेरों की जितनी संख्या होगी, यानी सबके अलग अलग जुड़ जाएंगे, अलग अलग जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला नियम, ठीक है। इसका दूसरा नियम है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, और बेटे पहले वाले को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, जो पहला नियम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा जब हम चुंबक को हिलाते हैं फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन वो विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। विरोध करने के कारण ही जो हमारा पहला नियम था उसमें हमने माइनस का चिन्ह लिया था, -n इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी था, E = तो माइनस का चिन्ह इसीलिए लिया था कि जो हमारा विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हुआ था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, और वो उसी का विरोध करता है, ठीक है। इसीलिए हमने उसमें माइनस चिन्ह लिया था। अब देखो बेटा, तुमने देखा होगा जब हम चुंबक को आगे पीछे ले जा रहे थे तभी धारा बह रही थी। अब ये धारा बह क्यों रही थी, या धारा प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हुई थी, उसका कारण क्या था कि बेटे देखो ये हमारी कॉइल थी। अब हम जब नॉर्थ पोल इस तरफ ले जाते हैं तो करंट की दिशा ऐसी होती है
कि ये जो पहला हिस्सा है ये किसकी तरह कार्य करने लगता है, नॉर्थ पोल की तरह। तो नॉर्थ पोल ये भी हो गया, नॉर्थ पोल ये भी हो गया, तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब हम ऐसे ले जा रहे हैं तो ये नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, तो ये पीछे को धकेलेगा ऐसे, यानी विरोध करेगा, जो ये कह रहा है। अब यदि हम इसे दूर ले जाते थे, मैग्नेट को पास ला रहे थे, दूर ले जाते थे, दोनों तरफ दोनों बार हमारा जो है वो विद्युत धारा बह रही थी, तो हमने क्या करा, जब हम इसको दूर ले आते हैं तो क्या होता है, ये इसकी धारा की दिशा उल्टी हो जाती है, पहले ऐसे बहती है फिर ऐसे बहने लगी, तो क्या हुआ, ये साउथ पोल की तरह काम करने लगा, तो इसे एक पीछे का खींचता है। तो इसमें क्या लगा, इसमें तो आकर्षण लगा, आकर्षण बल लगने लगता है, इसमें क्या लगने लगता, आकर्षण बल, ठीक है, क्योंकि विपरीत पोल होगा ये। और इसमें क्या लगने लगता है, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये नॉर्थ पोल हो गए, ठीक है बेटा। तो ये दोनों ही बार जो है विरोध कर रहा है, जब पास आ रही है तब भी विरोध कर रहा है, और जब दूर जा रही है तब भी विरोध कर रहा है। और जब कोई चीज किसी का विरोध करती है तो क्या होता है, उसे कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य जो है परिपथ में हमारी प्रेरित विद्युत धारा के रूप में रूपांतरित हो जाता है, तो उससे हमारी जो है विद्युत धारा बह रही है। समझ में आ गई।